सर्दियों की एक यखबस्ता रात थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई दे रहा था। शहर के किनारे फुटपाथ पर एक गरीब खानदान चादर बिछाकर बैठा था। उनके पास चंद बोरियों में बंद कपड़े, कुछ बर्तन और एक छोटा सा बकस था। तेज हुआ उनके जिस्मों को चैरती हुई गुजर रही थी। शानथी अपने दोनों हाथ आग के छोटे से अलाव के करीब फैलाए बैठी थी, मगर लकड़ियां कम थीं और आग भी बुझने को थी। राकेश ने गहरी सांस ली। इसके चेहरे पर थकन और पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने अपने बेटों आनंद और अनूप की तरफ देखा, जो खामोशी से जमीन की तरफ नजरें झुकाए बैठे थे। जानवी और पायल एक दूसरे के करीब सिमटकर बैठी थीं, ताकि सर्दी से कुछ बच सकें। शानथी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने सिर्फ एक छत का ख्वाब देखा था। क्या ये हमारी गलती थी? आनंद ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, हिम्मत मत हारो। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मगर हकीकत ये थी कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो 3 लाख रुपए बरसों की मेहनत से जुमा किए थे, वो धोखेबाज लेकर गायब हो चुका था। कर्ज अलग चढ़ गया था और पुराना घर भी बैंक वालों ने ले लिया था। रात बढ़ती गई और सर्दी में इजाफा होता गया। राकेश ने कहा, यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं। अगर हमने कोई पनाह न ढूंढी तो सुबह तक बीमार हो जाएंगे। अनूप ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। अब्बा, करीब में पहाड़ी इलाका है। शायद वहाँ कोई खाली झोंपड़ी या साया मिल जाए। सबने अपनी बोरियों को उठाया और धुंध में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बच्चों के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उम्मीद का सहारा इन्हें आगे बढ़ा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो शहर की हुदूद से बाहर निकल आए। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके दामन में कुछ पथरीले टीले थे। अचानक आनंद की नज़र एक गार पर पड़ी। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर अंदर खुश्क जमीन नजर आ रही थी। अब्बा, इधर आएं, शायद यहाँ रात गुजार सकते हैं। सब गार के अंदर दाखिल हुए। बाहर की निस्बत अंदर हुआ कम थी और सर्दी कुछ कम महसूस हो रही थी। शानथी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कम अज कम आज की रात सर छुपाने की जगह तो मिली। जानवी ने बोरी खोलकर एक पुरानी चादर निकाली और जमीन पर बिछा दी। पायल ने छोटे बर्तनों को एक कोने में रखा। अनूप ने बाहर से कुछ खुश्क टहनियां लाकर गार के दहाने पर आग जलाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हल्की सी आग जल उठी और गार के अंदर मध्यम रोशनी फैल गई। मगर ये सुकून आर्जी था। राकेश खामोश बैठा सोच रहा था कि कल क्या होगा। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जेब में सिर्फ चंद सके थे। शानथी ने आहिस्ता से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो शायद नई जिंदगी शुरू कर सकें। आनंद ने हौसला दिखाया, मैं सुबह शहर जाकर मजदूरी तलाश करूंगा। अनूप भी मेरे साथ चलेगा। अनूप ने सर हिलाया, हाँ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जानवी ने कहा, मैं और पायल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। जो काम मिलेगा करेंगे। रात उसी उम्मीद और फिक्र में गुजर गई। सुबह सूरज की हल्की रोशनी गार के दहाने से अंदर आई तो सबकी आंख खल गई। सर्दी अभी भी शदीद थी, मगर रात से कुछ बेहतर थी। आनंद और अनूप शहर की तरफ निकल गए। राकेश गार के बाहर बैठकर धूप सेंकने लगा। शानथी ने इर्द गिर्द के इलाके को देखा। पहाड़ी के करीब एक छोटा सा जंगल था जहां से लकड़ियां और शायद कुछ जंगली फल मिल सकते थे। दोपहर तक आनंद और अनूप वापस आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। काम तो मिला है, मगर रोजाना का हिसाब है। जितना काम करेंगे इतने पैसे मिलेंगे। राकेश ने तसल्ली दी। शुरू तो हुआ, यही बहुत है। उस दिन इन्होंने थोड़े पैसों से आटा और नमक खरीदा। शानथी ने गार के बाहर पत्थरों का छोटा सा चौल्हा बनाया और रोटियां पकाएं। वो सादा सी रोटी भी इन्हें किसी नेमत से कम ना लगी। चंद दिन उसी तरह गुजर गए। वो गार अब उनकी आर्जी पनाहगाह बन चुकी थी। इन्होंने अंदर सफाई की, पत्थरों को हटाकर हमवार जगह बना ली। जानवी ने गार की दीवार पर कपड़ा टांगकर एक कोना अलग सा बना दिया ताकि पर्दे का एहसास हो। मगर मसाइल खत्म नहीं हुए थे।
एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। पानी गार के दहाने से अंदर आने लगा। सब घबरा गए। अनूप ने जल्दी से मिट्टी और पत्थरों से रुकावट बनाई ताकि पानी अंदर न आए। बड़ी मुश्किल से रात कटी। शानथी ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्या यही हमारा मुकद्दर है? राकेश ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुकद्दर हम खुद बदलेंगे। ये गार आर्जी है, हमेशा के लिए नहीं। अगले दिन आनंद को एक तामीराती साइट पर मुस्तकिल काम मिल गया। तनख्वाह कम थी मगर बाकायदा थी। अनूप ने भी एक दुकान पर सामान उठाने का काम शुरू कर दिया। घर की औरतों ने करीबी बस्ती में जाकर लोगों के कपड़े धोने और सफाई करने का काम पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी में मामूल आने लगा। अगरचे वो गार में रह रहे थे मगर मेहनत इन्हें अंदर से मजबूत बना रही थी। रात को सब मिलकर बैठते, बातें करते और एक दूसरे को हिम्मत देते। एक दिन जानवी ने कहा, माँ देखे ना, पहले हमारे पास घर था मगर सुकून नहीं था। अब गार है मगर हम सब एक दूसरे के साथ हैं। शानथी ने मुस्कुराकर बेटी को गले लगा लिया। असल दौलत यही साथ है। मगर किस्मत अभी उनका मजीद इम्तिहान लेना चाहती थी। एक शाम जब सब काम से वापस आए तो देखा कि गार के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े हैं। वो पहाड़ी इलाके का जायजा ले रहे थे। आनंद ने आहिस्ता से पूछा, आप लोग कौन हैं? इनमें से एक शख्स बोला, ये जमीन हुकूमत की है। यहाँ जल्द ही तामीरात होंगी। जो भी यहाँ रह रहा है इसे जगह खाली करनी होगी। ये सुनकर सबके कदमों तले जमीन निकल गई। शानथी के हाथ से बर्तन गिर गया। फिर हम कहाँ जाएंगे? उस शख्स ने बेपरवाही से कहा, वो हमें नहीं मालूम। एक हफ्ते में जगह खाली कर दें। वो लोग चले गए मगर खानदान के दिलों में खौफ छोड़ गए। राकेश ने दीवार से टेक लगा ली, क्या हमारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी? आनंद ने मुट्ठियां भैंच लें, हम हार नहीं मानेंगे। एक हफ्ता है हमारे पास, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस रात कोई भी सुकून से ना सो सका। गार जो अब इन्हें अपना लगने लगा था फिर से छूने वाला था। मगर इस बार उनके दिलों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। इन्होंने मुश्किलें देखी थीं, धोखा सुहा था, बेघर हुए थे मगर अब वो पहले से ज्यादा मजबूत थे। सर्द हुआ फिर से गार के दहाने से अंदर आ रही थी मगर उस बार उनकी आंखों में खौफ के साथ साथ अज़्म भी था। इन्हें मालूम था कि सफ़र अभी बाकी है और शायद अगली सुबह कोई नया इम्तिहान लेकर आएगी। लेकिन वो तैयार थे क्योंकि अब गार सिर्फ पनाहगाह नहीं रहा था बल्कि उनकी हिम्मत और इत्तेहाद की अलामत बन चुका था। वो रात सबके लिए बेहद भारी थी। गार के अंदर खामोशी छाई हुई थी मगर हर दिल में तूफान बरपा था। बाहर ठंडी हुआ सेटियों की आवाज निकालती हुई गुजर रही थी। शानथी ने अपने आंचल से आंखें पौंछे और आहिस्ता से बोली, हमें डरना नहीं चाहिए। जब हम सब साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। राकेश ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। शायद ये भी एक इम्तिहान है और हम उसे भी पास कर लेंगे। अगली सुबह आनंद जल्दी उठ गया। इसके जहन में एक ख्याल बार बार आ रहा था। वो सीधा इस तामीराती साइट पर गया जहां वो काम करता था। उसने अपने ठेकेदार से सारी बात बताई कि वो गार में रह रहे हैं और अब वहां से भी निकाला जा रहा है। ठेकेदार ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आनंद, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मगर एक रास्ता है। शहर के बाहर मजदूरों के लिए कुछ आर्जी कमरे बने हैं। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। आनंद की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। साहब, अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी सुनूर जाएगी। इधर अनूप भी दुकान के मालिक से मदद मांग रहा था। मालिक ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं दे सकता, मगर अगर तुम ईमानदारी से काम करते रहे तो मैं तुम्हें मुस्तकिल रख लूंगा। शाम को जब सब गार में इकट्ठे हुए तो आनंद ने खुशखबरी सुनाई, शायद हमें रहने के लिए आर्जी कमरा मिल जाए। शानथी ने सजदा शकर अदा किया। जानवी और पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर राकेश ने संजीदगी से कहा,
हमें उम्मीद रखनी चाहिए, मगर मुकम्मल यकीन तब करेंगे जब जगह मिल जाए। चंद दिनों में ठेकेदार ने वाकई इंतजाम कर दिया। मजदूरों की बस्ती में एक छोटा सा कमरा खाली था। दीवारें कच्ची थीं, छत टैन की थी, मगर वो गार से बेहतर था। जब खानदान ने गार छोड़ा तो सब ने एक बार मुड़कर उसे देखा। वो जगह जिसने इन्हें सर्द रातों में पनाह दी थी, अब यादों का हिस्सा बन रही थी। मगर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। जब वो मजदूर बस्ती पहुंचे तो कुछ लोगों ने तनस किया, ये वही लोग हैं जो गार में रहते थे। इन बातों ने शानथी का दिल दिखाया, मगर उसने कुछ ना कहा। जानवी ने माँ का हाथ थाम कर कहा, लोग कुछ भी कहीं, हमें अपनी मेहनत पर यकीन है। रफ्ता रफ्ता सबने अपने अपने काम में दिल लगा दिया। आनंद दिन भर ईंटें उठाता, सेमनत गोंदता और थका हारा शाम को लूटता। अनूप दुकान पर सामान सजाता, गाहकों से खुश अखलाकी से पेश आता। जानवी और पायल करीबी घरों में सफाई और सिलाई का काम करने लगे। शानथी ने बस्ती की औरतों को घर के बने अचार और पापड़ बेचने शुरू किए। चंद महीनों में हालात बदलने लगे। आमदनी कम थी, मगर बाकायदा थी। कर्ज का कुछ हिस्सा अदा हो चुका था। राकेश ने भी हिम्मत करके एक छोटा सा ठेला लगा लिया, जिस पर वो चाय और बिस्किट बेचता था। इसकी मुस्कुराहट ग्राहकों को खींच लाती। एक दिन वही ठेकेदार आनंद के पास आया और बोला, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें सुपरवाइजर बनाना चाहता हूँ, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। इसने घर आकर ये खबर सुनाई तो सब खुशी से झूम उठे। शानथी ने कहा, देखा, अल्लाह देर करता है, अंधीर नहीं। उसी दौरान एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया। एक दिन बस्ती में एक शख्स आया, जो उसी इलाके में नए फलीटस बना रहा था। वो मजदूरों की हालत देख रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि ये खानदान कभी धोखे का शिकार होकर बेघर हुआ था, तो उसने हमदर्दी से कहा, मैं एक फ्लैट स्कीम शुरू कर रहा हूँ। कम आमदनी वाले लोगों को आसान किस्तों पर घर मिलेगा। अगर तुम लोग चाहो तो दरखास्त दे सकते हो। राकेश को पहले यकीन न आया। इसे पुराना धोखा याद था। मगर आनंद ने तहकीक की, कागजात देखे और यकीन किया कि इस बार सब कानूनी है। इन्होंने हिम्मत करके दरखास्त दी। चंद हफ्तों बाद खबर आई कि इनकी दरखास्त मंजूर हो गई है। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट, आसान किस्तों पर, उनके नाम अलाट हो गया। वो दिन इनकी जिंदगी का सबसे रोशन दिन था। जब वो पहली बार अपने नए घर की चाबी लेकर अंदर दाखिल हुए तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीवारें सादा थीं, फर्श सादा था, मगर वो उनका अपना था। शानथी ने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, ये घर हमारी मेहनत का समर है। जानवी ने खुशी से कहा, अब हमें कोई गार या फुटपाथ याद नहीं दिलाएगा, मगर हम वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। पायल ने मुस्कुरा कर कहा, हमने सीख लिया कि धोखे से नहीं, मेहनत से घर बनता है। चंद साल गुजर गए। कर्ज मुकम्मल अदा हो चुका था। आनंद की तरक्की हो चुकी थी। अनूप ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी। राकेश का ठेला अब एक मुस्तकिल चाय की दुकान बन चुका था। शानथी का अचार और पापड़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। एक सर्द रात, जब सब अपने घर की बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे, तो राकेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, याद है वो गार? सब खामोश हो गए। फिर आनंद ने हंसकर कहा, वही तो हमारी असल ताकत बनी। अगर वो मुश्किल ना आती तो शायद हम कभी इतनी मेहनत ना करते। शानथी ने नरम लहजे में कहा, घर ईंटों से नहीं बनता, एक दूसरे के साथ से बनता है। हम गार में भी खुश थे क्योंकि हम साथ थे। आज भी खुश हैं क्योंकि साथ हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही ठेकेदार खड़ा था। उसके साथ एक नौजवान लड़का था जो बेघर था और काम की तलाश में था। ठेकेदार ने कहा, मैंने सोचा शायद तुम लोग इसकी मदद कर सकूं। आनंद ने फौरन कहा, क्यों नहीं, हम जानते हैं बेघर होना क्या होता है। इन्होंने इस लड़के को काम दिलाने और आर्जी रहाइश देने का वादा किया। शानथी ने इसके लिए खाना लगाया और कहा, बेटा,
हिम्मत मत हारना। हमने भी गार में रातें गुजारी हैं, मगर आज अपना घर है। इस रात सब ने मिलकर खाना खाया। बाहर सर्दी थी, मगर घर के अंदर मोहब्बत की गर्मी थी। वक्त ने इन्हें दिख भी दिया था और सबक भी। इन्होंने जान लिया था कि धोखा वक्ती होता है, मगर मेहनत दायमी होती है। गार की अंधेरी रातें उनके हौसले को रोशन कर गईं। फुटपाथ की सर्दी ने इन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया। आखिरकार उनकी कहानी ये साबित कर गई कि इंसान अगर हिम्मत और इत्तेहाद से काम ले तो सबसे सख्त सर्दी भी उसे जमा नहीं सकती। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, अगर खानदान एक साथ खड़ा हो तो हर गार एक दिन महल में बदल सकती है। और यूं, जो खानदान कभी ठिठुरती सर्दी में गार के अंदर पनाह लेने पर मजबूर था, वही खानदान आज अपने घर की गर्म रोशनी में सुकून की सांस ले रहा था। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में शकर था, और आंखों में वो यकीन जो सिर्फ जिद्दोजहद से हासिल होता है। कहानी का सबक यही था कि दौलत खो सकती है, घर छन सकता है, मगर अगर हौसला और खानदान का साथ बाकी हो तो इंसान दोबारा सब कुछ हासिल कर सकता है।